साथ। नमस्कार। आज अपन डिस्कशन करने वाले हैं हिंडनबर्ग की न्यूज़। और एक चाइना से एक न्यूज़ और आ रही थी जो चाइना ने सपोर्ट किया ईरान का। दूसरी अपनी निफ्टी, बैंक निफ्टी और इंडिया विक्स ऑप्शन चेन और FIS का डेटा। तो ये अपन ये क्वेरीज है जो अपन आज डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों। पहली न्यूज़ जो अपना आज जो कल 10-15 घंटे पहले जो न्यूज़ आई थी, चाइना की एक न्यूज़ थी जिसके अंदर था, चीन कानून के अनुसार अपनी संप्रभुता, सुरक्षा और राष्ट्रीय गरिमा की रक्षा करने और क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के प्रयासों में ईरान का समर्थन करता है। मतलब और ईरान के साथ घनिष्ठ संचार बनाए रखने के लिए तैयार है। वांग के हवाले से कहा गया था, ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने रविवार को अब्बास अराक्ची को देश के विदेश मंत्री के रूप में नामांकित किया। अराक्ची 2013 से 2031 परमाणु वार्ता में ईरान के प्रमुख वार्ताकार रहे थे। तो यही है कि जो चीन है वो जो रूस और ईरान की जो लड़ाई चल रही है अभी, तो वो रूस का साथ न देकर वो ईरान का साथ दे रहा है। तो ये एक न्यूज़ है जो थोड़ी बहुत नेगेटिव तो है, लेकिन इसका कोई इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं अपने इंडियन मार्केट पे। तो ये एक बैकग्राउंड न्यूज़ है, इसका कोई ये तो वार तो पहले से चल रहा है, तो ये इसका कोई इतना इम्पेक्ट पड़ेगा नहीं कि लोगों के समझ में भी आगे कि वार तो चलते रहेंगे, छोटे मोटे से ऐसे ही नेगेटिविटी लेंगे तो फिर मार्केट में कैसे काम चलेगा। तो बस यही है, पहले एक हिंडनबर्ग की न्यूज़ आती है, कभी कौन सी नेगेटिव आती है, सब लोग मार्केट को गिराना चाहते हैं। फिर अपन जो नेक्स्ट जो न्यूज़ है अपनी वो है हिंडनबर्ग की न्यूज़ जो है, JPC जांच की मांग दिखावा है, कांग्रेस चाहती है कि शेयर बाजार गिर जाए, बीजेपी का कहना है। अब एक अब ये पॉलिटिकल लड़ाई फाइट छिड़ गई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। अब बीजेपी वाले कांग्रेस पे एलिगेंट कर रहे हैं कि कांग्रेस और जो ये है ये जो बीजेपी का कहना है, मतलब कांग्रेस उनके साथ है हिंडनबर्ग के, और ये देश को देश की जो क्या बोलते हैं अपन जो रेपुटेशन है उसको गिराना चाहते हैं। तो ये अब एक पॉलिटिकल फाइट स्टार्ट हो गई। तो इनको तो एक मुद्दा चाहिए बस लड़ने के लिए, बस वही बात है। तो इसका भी कोई ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा नहीं मार्केट पे। और आज क्लियर भी हो गया थोड़ा बहुत जो न्यूज़ आई है उसके अंदर अभी अपडेट था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने सोमवार को कहा कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने कांग्रेस के साथ मिलकर देश को बदनाम किया है और अमेरिकी शॉर्ट सेलर के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह देश को बदनाम करने की गिरोह है। राहुल गांधी और जयराम रमेश हिंडनबर्ग में बदनाम करता है। हम देश का यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये लोग देश के दुश्मन हैं। हम हिंडनबर्ग के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, सिंह ने कहा। चलो, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने तो कहा है कि अब उस पर रिसर्च होगा, जो भी होगा जी कांग्रेस पे भी होगा थोड़ा सा, कि उन्होंने साथ मिलकर देश को बदनाम करने की कोशिश की है। तो यही है कि ये इंडियन जो स्टॉक मार्केट है अभी थोड़ा एक पॉजिटिव ट्रेंड में है, थोड़ा स्ट्रेंथ में है, इकोनॉमिक भी थोड़ी सही है। तो इसको लेके, और मंदी भी थोड़ी, आर्थिक मंदी भी थोड़ी सही ट्रैक पर, तो इसको लेके थोड़ा सा ये मार्केट को गिराना चाहते हैं, अपनी जो देश की छवि है उसको बदनाम करना चाहते हैं ये सब मिलके। तो ऐसा ही है। हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलिंग कंपनी है, तो वो तो अपना फ़ायदा देखती है, तो उस वजह से वो देख रही है कि हम एक नेगेटिव न्यूज़ फैलाएंगे और मार्केट को जो गिरवा देंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये तो न्यूज़ पहले से भी चल रही है और अब समझ गए जो रिटेलर है, जो ट्रेडर है, सब लोग समझ चुके हैं कि अब ये इन छोटी मोटी न्यूज़ से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मैंने कल मेरी वीडियो में बोला था इसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, थोड़ा बहुत करेक्शन आ सकता है, लेकिन वहाँ से वापस जो अपना मार्केट है वो सपोर्ट लेके ऊपर वापस चला जाएगा, क्योंकि इस न्यूज़ का इतना इफेक्ट पड़ेगा नहीं। और वास्तव में वही हुआ कि इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। थोड़ा सा मार्केट थोड़ा डाउनवर्थ में था, नीचे थोड़ा सा करेक्शन लिया मार्केट ने, हल्का फुल्का थोड़ी सेलिंग आई, फिर वापस वहाँ से मार्केट वो पॉजिटिव ट्रेंड में चल गया और अभी इंटैक्ट है। अभी मार्केट थोड़ा साइडवेज इंटैक्ट है अभी इस न्यूज़ को लेके। अभी क्या है, थोड़ा बायर्स भी डरे हुए हैं अभी कि कुछ ऐसा नहीं निकल जाए। अभी जब इनकी इंक्वायरी होगी, सब कुछ होगा, तो ऐसा कुछ ना हो जिसके अंदर इनका हाथ हो, जो अपने माता विभूति उनका हाथ, उनके पति का हाथ हो। तो ऐसा कुछ नहीं है।
ऐसा होगा तो इसलिए डरे हुए हैं थोड़ा सा। अब लेकिन क्लियर हो गया है कि ऐसा कुछ नहीं है, तो ये पॉजिटिव ट्रेंड में ही जाएगा मार्केट, और 25,000 आराम से मेरे हिसाब से जा सकता है मार्केट। देखते हैं, एक ये न्यूज़ जो चल रही है मार्केट में, और एक न्यूज़ जो है ये तो मैंने बताई दी, हिंडनबर्ग, हाँ ये लाइव जो आई है अभी, बाजार की दिक्कत, मधुसूदन केला ने जो ये इन्वेस्टर है, कैपिटल इन्वेस्टर जो सेबी प्रमुख जो है केला ने सेबी प्रमुख माधवी पूरी पूछ और उनके पति के खिलाफ अमेरिकी शोर सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को दृढ़ता से खारिज कर दिया। मतलब कि उन्होंने उनको खारिज कर दिया है जो भी उन पर एलिगेंस लगे थे, और उन्हें एक व्यापक साजिश का हिस्सा करार दिया जिसका उद्देश्य किसी भी वास्तविक दावे को पेश करने के बजाय भारत की प्रतिष्ठा को कम करना है। सही है, ये तो प्रतिष्ठा को भी इन्होंने अपमान पहुंचाया। प्रतिष्ठा पे भारत की जो सेबी रेगुलेशन है उस पर इन्होंने जो भी कंफ्यूजन था, जो भी कुछ था, इन्होंने एलिगेशन लगाया उस पर, तो ये सब प्रतिष्ठा को तो कम करता ही है, ये चीज़ सही है। व्यक्ति या समूह हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट लाई अपडेट, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर हिंडनबर्ग रिसर्च ने सेबी चेयरमैन माधवी बुच और उनके पति धवल बुच को उनकी 10 अगस्त की रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों के संबंध में जवाब दिया। बुच ने पहले स्पष्ट किया था कि एक फंड में उनका 2015 का निवेश तब किया गया था जब वे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में माधवी बुच की नियुक्ति से लगभग 2 साल पहले सिंगापुर में रहने वाले निजी नागरिक थे। मतलब जब वो ये इनको चेयरमैन नहीं बनाया गया था उससे पहले 2015 में इन्होंने ज़रूर इन्वेस्टमेंट किया था। जो भी इन्होंने कहा था मेरी खुली किताब है, फाइनेंशियल जो मेरे लेन देन है सब खुली किताब है, आप जो भी है वो चेक कर सकते हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इनका जो फाइनेंशियल लेन देन है सब कुछ था, तो इस वजह से इन्होंने क्या है, इनको एलिगेंस लगाया वो गलत है। तो हो सकता है ऐसा कुछ नहीं है, इनका जो ये नेगेटिविटी फैलाने का है हिंडनबर्ग का, ये तो क्या शॉर्ट सेलिंग जो मार्केट में है, नेगेटिविटी लाके मार्केट को गिराना चाहते हैं, इंडियन मार्केट को क्रैश करना चाहते हैं ताकि यहाँ पे भी मंदी का माहौल बन जाए। तो ऐसा कुछ नहीं है, समझ गए सब अब ट्रेडर्स, ऐसा कुछ इस रिपोर्ट का कुछ होने वाला नहीं है। अपन कह सकते हैं कि कंस्पायरेसी है ये केस, कंस्पायरेसी है ये, षड्यंत्र रचा जा रहा है इंडियन मार्केट के लिए, और सही भी है, इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। चलो देखते हैं आज का मार्केट कैसा रहा। बाकी बी पॉजिटिव, मैं तो यही बोलता हूँ, अभी भी बी पॉजिटिव रहो। मार्केट थोड़ा अभी फियर है लोगों में थोड़ा बहुत, बाकी क्रैश वैश कुछ नहीं आने वाला, ये थोड़ा सा करेक्शन लेगा मार्केट, लेकिन वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाने वाला है, धीरे धीरे सपोर्ट ले रहा है। देखो जैसे अब मैं बताता हूँ आपको, जैसे इसने सपोर्ट लिया मार्केट ने, देखो मार्केट यहाँ गिरा, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर यहाँ सपोर्ट लिया, और फिर इसने यहाँ सपोर्ट लिया, थोड़ा सा ये आज न्यूज़ आई तो थोड़ा सा ब्रेक हुआ, आप देख रहे हो, फिर इसने यहाँ से सपोर्ट लिया वापस ऊपर। अब देखो मार्केट वापस ट्रेंड बना रहा है, ये ये भी आ सकता है, यहाँ से भी आ सकता है, ये इस ट्रेंड में मार्केट है। जो ट्रेंड है वो अप मूव वाला है, आप देख रहे हैं अप मूव वाला है, ये कोई लोअर ट्रेंड नहीं है अभी मार्केट में देखना जाए तो। थोड़ा सा करेक्शन ले रहा है ऊपर, और ऐसे ही मार्केट चलता है जिग जैग में, और ऐसे ही मार्केट रिवर्सल में आता है जब ये पिछले सपोर्ट को तोड़ता है। जब जैसे ये इसका पिछला सपोर्ट है, जब ये इसको ब्रेक करेगा तो फिर मार्केट में जो मान लो ये यहाँ से आया मार्केट, फिर ये यूं ऐसे जिग जैग, ये होता है इसका रिवर्सल ट्रेंड, इसको बोलते हैं। तो रिवर्सल ट्रेंड इसको बोलते हैं। तो अभी जो ट्रेंड है वो है अप, ये ट्रेंड है अभी, तो मार्केट अभी इंटैक्ट है, और जब तक इंटैक्ट है, जब तक ये पिछले लो को अच्छी तरह यहाँ सर्वाइव नहीं करता, मतलब यहाँ ब्रेकआउट देके यहाँ पे थोड़ी देर सर्वाइव नहीं करता, तो यही है। तो ये अपन बैंक निफ्टी की कर रहे हैं, तो ये इसका सपोर्ट है, जब तक ये 150 से ऊपर है अभी, तो भी ये इंटैक्ट सब पॉजिटिव है। तो ये मार्केट है, और अभी ये यहाँ इस रुका हुआ है, तो ये इसका मतलब है ये यहाँ तक आ सकता है। अब कल देखते हैं यदि गैप डाउन ओपन होता है, कहाँ होता है, यहाँ होता है या यहाँ होता है, तो ये वापस सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश करेगा मार्केट, ये ध्यान रखना। यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है और यहाँ पे भी सपोर्ट ले सकता है, और ये अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर थोड़ा नीचे यहाँ पे फिसल सकता है, और इसको ब्रेक करेगा तभी सेलर्स थोड़े एक्टिव होंगे यहाँ पे, 50 सेलर्स
151 ये टारगेट्स हैं। इसको ब्रेक करेगा मार्केट जब सेलर्स एक्टिव होंगे और यहाँ पे मार्केट थोड़ा सेलिंग जोन में आएगा यहाँ से तो यहाँ तक तो ये जिसका इम्पैक्ट है वो ऊपर का ही है, यहाँ तक है, जब तक तो ऊपर ही है, अपन बाइंग जोन में जाएंगे, आगे नीचे साइड में जा सकते हैं यहाँ से। तो यही है, अभी देखते हैं। और गैप अप ओपन होता है, जैसे यहाँ पे मार्केट है और यहाँ ओपन होता है तो फिर इसका टारगेट पहला ये 50-800 को तोड़ता है। यहाँ कैंडल बनती है 15 मिनट की, यहाँ थोड़ी देर सस्टेन करती है और 50-800 इसका लेवल है और 50-800 को तोड़ने के बाद सीधा 51,096। यदि ये इसको ब्रेक करता है तो फिर जो जिगजैग पोजीशन जहाँ बन रही है ना इसमें, ये देखो ये सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ये बन गया इसका दूसरा इंटैक्ट। अभी यहाँ से यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं ऐसे जा सकता है मार्केट, ये इंटैक्ट है, इसका ध्यान रखना। इसको तोड़ता है, यदि गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट का पहला लेवल 50-200, फिर 50-151, सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 50-151, ये ध्यान रखना। 50-151 को तोड़ता है तो फिर ये मार्केट को फिर सेलिंग जोन में आ जाएगा थोड़ा बहुत, फिर ये थोड़ा सा 49,500 49,700 तक आराम से जा सकता है। 400-500 पॉइंट यहाँ से टूट सकता है, क्योंकि फिर वीकनेस आ जाती है बैंक निफ्टी के अंदर। यहाँ से वीकनेस है 50,000 से नीचे और जो पॉजिटिव ट्रेंड है वो 51,000 से ऊपर। तो ये 50,800 को ब्रेक करता है तो 51,200-300 आराम से मार्केट जाएगा। ये लेवल्स ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। अब चलते हैं अपन निफ्टी पे। निफ्टी के जो लेवल्स हैं दोस्तों, भी मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में, और अब देखो मैं आता हूँ इस पे। अब ये देखो निफ्टी ने भी यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ये सपोर्ट, फिर ये सपोर्ट, मार्केट ऐसे जा रहा है ऊपर ट्रेंड। तो ये जिगजैग पोजीशन जो है इसकी, ये यूं बनी हुई है, ये सपोर्ट है इसका ऐसे। अभी ये स्टिल इंटैक्ट पॉजिटिव ट्रेंड में है, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है 24,200 से, और यहाँ से भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो कल देखते हैं गैप डाउन या गैप अप जो भी होगा मार्केट, उसके हिसाब से अपन लेवल रखेंगे। गैप डाउन होता है तो नीचे, और ये जो 24,073 के नीचे ही, मतलब 24,073 के नीचे ही सेलर्स एक्टिव होंगे इसके अंदर, फिर मार्केट आ सकता है 23,600 23,500 तक आ सकता है। फिर जो लेवल देखने को मिलेंगे वो है 23,600 आराम से, यदि 24,073 के नीचे आता है। और मार्केट यदि यहाँ से ऊपर जाता है 24,474 यहाँ से, फिर 24,473 के ऊपर रुक जाता है थोड़ी देर, यहाँ पे ब्रेक देती है कैंडल अपन को, तो फिर मार्केट सीधा ऊपर 25,000 की ओर मूव करेगा, 25,000 की ओर आराम से। फिर है बायर्स एक्टिव 24,400 के ऊपर, तो बायर्स फुल एक्टिव हो जाएंगे, और हो सकता है एफ भी यहाँ से एफ जो है वो भी यहाँ से एक्टिव हो जाएंगे 24,474 के बाद। वैसे तो वो अभी भी एक्टिव है पॉजिटिव ट्रेंड में, लेकिन कह नहीं सकते अभी, बाकी पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता, ये वाला 24,473 को। इसके ब्रेक करने के बाद ही मार्केट सेलिंग जोन में आएगा। बाकी इंटैक्ट स्टिल अपर इंटैक्ट है, 24,300 इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। यहाँ से सपोर्ट लेके वापस मार्केट ऊपर की ओर जाएगा, 474 को थोड़ा हो तो सीधा 25,000 पे अपन 3-4 दिन में इसको देख सकते हैं आराम से, ये लेवल आराम से देख सकते हैं। और यदि इसने इस लेवल को तोड़ा, इसको तोड़ा, तो फिर ये यहाँ पे फिसलेगा सीधा 24,000, मतलब 24,200 इसका सपोर्ट है, ये सपोर्ट है इसका। इसको तोड़ा इसने तो फिर ये मार्केट यहाँ तक आ सकता है 24,014, फिर यहाँ से हो सकता है वापस मूव कर जाए, या फिर यहाँ पे फिर नीचे ब्रेक डाउन दे तो फिर ये नीचे ही आए। तो ये लेवल्स रहेंगे, इनका ध्यान रखना सबसे, यही लेवल्स है कल के। दोस्तों मेरे इस चैनल को आप जो न्यू व्यूअर्स हैं वो लाइक करें और सब्सक्राइब करें पहले, और सपोर्ट करें मेरे को। मैं आगे और भी अच्छी वीडियोस बनाने वाला हूँ, तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करो और आगे बढ़ो।
चलो अब देखते हैं, ये तो हो गया बैंक निफ्टी निफ्टी। अब देखो दोस्तों इंडिया विक्स, अब मैं बताता हूँ आपको इंडिया विक्स की खेल। इंडिया विक्स का खेल क्या है कि जैसे 18 से ऊपर जब इंडिया विक्स, आप देखो सुबह जब मार्केट ओपन होता है तो वहीं देख लो आप 9-10 बजे तक इंडिया विक्स क्या चल रहा है। यदि इंडिया विक्स गिरता है तो ये मानो कि मार्केट में वोलेटिलिटी बहुत कम है, तो वहाँ प्रीमियम क्या होता है कि बहुत टिके होता है, बहुत जो मतलब है मार्केट चाहे पी हो चाहे सी हो, पुट हो या कॉल हो, दोनों के जो प्रीमियम है वो जल्दी से टिके होते हैं। और यदि 18 से ऊपर चल रहा है तो प्रीमियम भी हाई जाते हैं, और मार्केट ऊपर नीचे होता है तो प्रीमियम डाउन नहीं होता, उसका प्रीमियम बढ़ता ही जाता है। और लास्ट एक्सपायरी तक बढ़े हुए रहते हैं प्रीमियम, और एक्सपायरी पे ही वो प्रीमियम डिके होते हैं और एक्सपायर होते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब इंडिया विक्स 16 से नीचे है तो मार्केट स्टेबल है और प्रीमियम डिके उसमें होता है, और 12 पे तो और भी ज़्यादा प्रीमियम डिके होता है। मतलब मार्केट बहुत साइडवेज कह सकते हैं अपन, 12-13 पे तो साइडवेज ही चलता है मार्केट, ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होता। तो बैंक निफ्टी 200-300 ऊपर, और निफ्टी वही 60-70 ऊपर नीचे। बाकी 16 से ऊपर जब जाएगा मार्केट तो थोड़ा सा बैंक निफ्टी में 300-400 का पॉइंट का आता है, और 20 से ऊपर जाएगा तो फिर ये देखो 700-800-900 तक का, 1000 तक का वोलेटिलिटी रहती है मार्केट में। जैसे अभी अपन देखें तो अभी 2 दिन पहले जब आपको बताता हूँ मैं, ये इंडिया विक्स था अपना, अभी देखो ये देखो 6 अगस्त की बात है। 6 अगस्त को इंडिया विक्स कहाँ गया था, 18 पे ये ट्रेड करता था। 18 का मतलब था कि उसी दिन जब सेंसेक्स ऊपर नीचे हुआ था, काफ़ी वॉलेटिलिटी मार्केट में बहुत हाई जंपिंग मारी थी। तो यही है, ये विक्स का खेल है। तो अभी तो स्लो चल रहा है, अभी तो साइडवेज है मार्केट में प्रीमियम डीके होने की। तो यहाँ पे देखें ऑप्शंस जो सेलर्स है वो ज़्यादा यही देखते हैं इंडिया विक्स को, क्योंकि जब इंडिया विक्स हाई होता है तो सेलर्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बाकी ये है, प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है सेलिंग में, लेकिन थोड़ा रिस्की होता है, लेकिन प्रॉफिट भी अच्छा होता है। तो ऑप्शन सेलर्स के लिए बहुत अच्छी बात होती है, दोनों तरफ से रिस्की है लेकिन प्रॉफिट ज़्यादा है। और रिस्क जो नहीं उठाता, जो बहुत दूर के लेवल के जो सेल करते हैं उनके लिए रिस्क कम होता है, उनको अच्छा प्रीमियम भी मिलता है, और ऑप्शन सेलर इसके लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है। और ऑप्शन बाइंग के अंदर तो फिर साइडवेज चलता है, तो वही है बात, तो यही है। तो ये बताना चाहूँगा, मैं तो देखो ऑप्शन सेलर हूँ, और ऑप्शन सेलिंग में ही बेस्ट प्रॉफिट होता है। मैं आपको वीडियोस भी बनाऊँगा इस पे, ऑप्शन सेलिंग पे, उसकी स्ट्रेटेजीज बताऊँगा। ऑप्शन सेलिंग ज़्यादा पावरफुल है ऑप्शन बाइंग से, क्योंकि 8% लोग ही जो है वो सेलिंग में सक्सेसफुल हुए हैं, बाकी 92% जो लोग हैं वो बाइंग में कैपिटल वॉश कर देते हैं अपनी। तो बाइंग वाले कम सक्सेस है और सेलिंग ज़्यादा सक्सेसफुल है, ठीक है। तो ये देखते हैं अपन, ये इंडिया फिक्स हो गया। आपकी ऑप्शन चेन देख लेते हैं क्या है दोस्तों। आज जो है थोड़ा दोनों में बराबर सा चल रहा है, कुछ ज़्यादा 9 लाख का ओवाई का फ़र्क है, कोई दिक्कत नहीं। और चेंज भी आज जो हुई है ओवाई कुछ ज़्यादा नहीं है, सबसे ज़्यादा जो निकले है ना, सबसे ज़्यादा पोजीशन यहाँ हल्की हुई है, जो कहते हैं 24,800 ले रखा था वहाँ पे आई है पोजीशन जो ली है लोगों ने। और राइटर्स का मैं मार्केट अभी थोड़ा ऐसे ही चल रहा है, क्योंकि पुट राइटिंग जो है सबसे ज़्यादा हो रही यहाँ पे, ये है 24,000 तक। तो 24,000 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 24,000। इसके बाद ही सेलर एक्टिवेट होंगे, मैंने बताया 24,064, इसके बाद ही सेलर यहाँ एक्टिवेट होंगे। बाकी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसका सबसे। और जो देखते हैं अपन इसी के अंदर मार्केट चल रहा है, अभी पहला लेवल तो यही है, 24,300 को ब्रेक करता है तो फिर 24,200 देखने को मिलेगा। 24,200 के बाद इसका है ये 24,100, 100 का डिफरेंस है, ये ध्यान रखना मार्केट में। यदि 24,400 के ऊपर निकलता है तो ये देखो ये 186 सबसे ज़्यादा, इसके ऊपर निकलता है तो फिर मार्केट जाता है। मैं बताता हूँ आपको, देखो मार्केट की जो गणित है, इसके ऊपर जब मार्केट जाएगा तो सीधा यहाँ पे है 24,500, फिर 600, सबसे ज़्यादा 24,800, मतलब 24,800 का इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है यहाँ पे।
24,800 इसके ऊपर मार्केट निकल गया तो फिर 25,000 से ऊपर सीधा मार्केट जाएगा, ये ध्यान रखना। और यदि नहीं तो अभी यहीं मार्केट रहेगा 24,400 400 से 750 के बीच में, ये मार्केट का ये है पोजीशन। यहाँ पे हल्की हुई थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा मार्केट यहाँ पे। तो यही है, अभी कॉल राइटिंग थोड़ी बहुत ज़्यादा है पुट राइटिंग से, तो भी मार्केट थोड़ा नीचे गिरने की कोशिश जरूर करा, लेकिन यहाँ पॉजिटिव ट्रेंड में इंटैक्ट, अभी तो ऊपर ही जाएगा मार्केट जहाँ तक है। तो यही है दोस्तों, अभी पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट, पॉजिटिव ही ओपन होना चाहिए कल। ऑप्शन चॉइस डाटा तो यही बोल रहा है। चलो अब देखते हैं FIRGS, क्योंकि कल की जो पोजीशन थी FIRGS की, आप देखो DIRS ने 3,979 करोड़ की बाइंग की थी और FIRS ने ओनली 406 करोड़ की, क्योंकि FIRS भी डरे हुए थे, तो उनको तो पता ही था ईडन बग ने क्या छेड़ा, क्या न्यूज़ उन्होंने एलिगेंस लगाया सेबी के चेयरपर्सन पे। तो यही है बस, दोनों ने बाइंग कर रखी है स्ट्रॉन्ग। और आज का जो डेटा देखते हैं इन्हीं में क्या आता है, इनका क्या माइंड सेट है, अभी भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा जहाँ तक 25,000 तक, यहाँ मार्केट आराम से 25,000 को क्रॉस कर सकता है मेरे हिसाब से। अभी पॉजिटिव ट्रेंड में ही रहेगा मार्केट, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो इंडिया की जो इकोनॉमिक है इंडियन, वो थोड़ी स्ट्रॉन्ग है अभी और अदर कंट्रीज से, तो इसका इफेक्ट इसलिए पड़ा। अब ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं वह क्या है। दोस्तों नेटवर्क इशू है इसलिए थोड़ा स्लो चल रहा है नेट। US मार्केट्स, दोस्तों थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम है दोस्तों। डाउन जोन्स जो है वो प्लस में ही है, अभी ग्रीप पॉजिटिव ही चल रहे हैं सब लगभग देखा जाए तो। ग्लोबल मार्केट पे सब पॉजिटिव ही नज़र आ रहे हैं। तो ये है कि मार्केट अब इंटैक्ट पॉजिटिव ट्रेंड में रहेगा, अभी कोई ऐसा लग नहीं रहा, क्योंकि मैंने आपको बताया अभी चार्ट में भी देख के कि अभी जो इंटैक्ट है वो इसका, ये देखो आप इंटैक्ट जो बताया मैंने वो पॉजिटिव ट्रेंड में ही है। तो दोस्तों यही वीडियो एंड करते हैं, अब नई वीडियो के साथ कल आते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक करें, और ठीक है सब कुछ जैसे था। कल देखते हैं मार्केट कैसा रहेगा। बाकी FIRGS की मैं शॉर्ट में डाल देता हूँ इवनिंग में, वो देख सकते हैं आप FIRGS का डेटा कैसा रहेगा, ठीक है। और ओपनिंग में गिफ्ट निफ्टी देखते हैं क्या परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग मार्केट ओपन होता है। तो वैसे माइंड सेट करके अपन वर्क करते हैं अपने शेयर मार्केट में। और सबसे पहले इंडिया फिक्स जरूर देख लेना, जो मैंने आज जो समझाया उसके अकॉर्डिंग। ओके, थैंक यू।